मैथ्स के मुद्रास के आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 8 का जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, जिसका हम आज इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें सारे आपको कॉन्सेप्ट्स और उसमें यूज्ड फॉर्मूलाज आपको समझ में आएंगे, मतलब कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे सारे एक्सरसाइजेस के, जिससे कि आप जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जाओ तो इजीली हो जाए आपसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखते हैं इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन के लिए हमने पढ़ा है एक्सप्रेशन क्लास 7th में। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन में हमने ये देखा था कि जैसे अगर हमने x प्लस 1 ले लिया, ये एक एक्सप्रेशन है। y प्लस 7 ले लिया, ये एक एक्सप्रेशन है। इस टाइप से एक्सप्रेशंस बनते थे। और इक्वेशन, यहाँ पे जैसे ये टर्म दिया यूज किया हुआ है इक्वेशन, तो इक्वेशन से हम क्या समझते हैं, अगर हमने यहाँ पे x प्लस वाई 1 ले लिया इक्वल टू 10, जहाँ पे भी इक्वल टू लगे एक्सप्रेशन के बाद और उसके बाद एक वैल्यू लिखी हो तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ये हो गई हमारी इक्वेशन जिसमें हम इक्वल टू यूज करते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे आपको इक्वेशन समझ में आ गया। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है। तो लीनियर, अगर हमने एक इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, अगर हमने ये एक्सप्रेशन इक्वेशन लिया, ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू है इसमें और इक्वल टू 0 है, तो इक्वेशन है। लेकिन इसमें क्या है, x जो है एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, सॉरी जिसकी पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 1 भी है लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती। लीनियर इक्वेशन में हमेशा जो पावर होती है, हाईएस्ट पावर जो होगी वो 1 होगी ऑलवेज लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर जिस इक्वेशन में 1 हो वही लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। जैसे कि ये वाला, ये इक्वेशन हो गया, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। y प्लस 9 इक्वल टू 3, ये लीनियर इक्वेशन है। z प्लस 1 इक्वल टू 4, ये लीनियर इक्वेशन है। तो ये इस टाइप के इक्वेशंस हमारे लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगे। ठीक है, और वन वेरिएबल मीन्स कि इसमें वेरिएबल एक ही रहेगा। आपको वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब भी पता होना चाहिए। तो कांस्टेंट, जैसे कि नाम से ही पता है, समझ में आ रहा है कि कांस्टेंट मतलब जो चीज फिक्स्ड हो, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, वैल्यू जिसकी फिक्स्ड हो वो होता है कांस्टेंट। मतलब जैसे कोई भी काउंटिंग नंबर 2 3 4, पाई की भी वैल्यू कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड है तो वो भी कांस्टेंट है। लेकिन वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू हम, वैल्यू क्या वेरी करती है, वैल्यूज वेरी करती है, अलग अलग आती है, तो वो होता है वेरिएबल। जैसे x की वैल्यू, यहाँ पे अगर हमने इस इक्वेशन में देखा तो x की वैल्यू कुछ और होगी, और दूसरा इक्वेशन अगर हमने बनाया x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, -3। इसमें क्या होती, x की वैल्यू 9 होती। तो x की वैल्यू हर जगह चेंज हो रही है, इसलिए इसको हम वेरिएबल कहेंगे। और जो जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा फिक्स्ड रहती है, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, आपको अब समझ में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर का नाम है, उसका मतलब क्या होता है। अब इसमें हम कुछ तरीके देखते हैं सॉल्व करने के। ठीक है, जैसे हमने एक इक्वेशन लिया, पहले तो हम ये सीखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन, एक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके सॉल्विंग इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन का अगर वन वेरिएबल इन वन साइडेड हो, वेरिएबल ऑन वन साइड, वेरिएबल ऑन वन साइड हो तो कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो उसके दो मेथड्स हैं, एक बैलेंसिंग मेथड और एक ट्रांसपोजिशन मेथड।
बैलेंसिंग मेथड और एक ट्रांसपोजिशन मेथड, ट्रांसपोज करना। ठीक है, तो मैं आपको दोनों मेथड यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 2x माइनस 7 इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमने ले लिया। तो फर्स्ट मेथड से हमने इसको किया बैलेंस करने का। तो बैलेंस करने के मेथड में क्या होता है, दोनों तरफ हमको सेम नंबर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमको x की वैल्यू चाहिए तो हमको जो ये जो x को छोड़ के यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म्स है उसको हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पहले 7 हटाना है यहाँ से, क्योंकि 2 के x के पास ज्यादा क्या है, 2 है, ये बाहर है, इसलिए हमको पहले इसको मतलब इरेज करना पड़ेगा उसका, उसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा उसका। तो क्या करेंगे हम, -7 है, अब -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, +7। अगर -7 और +7 को ऐड किया तो कितना आएगा, 0। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2x -7, दोनों साइड करना है हमको, बैलेंस करना है, इसलिए 9 + 7, तो 7 प्लस माइनस 0, तो बचा कितना, 2x, और यहाँ पे प्लस होगा 9 7 16। अब देखो 2 बचा हुआ है इसके पास एक्स्ट्रा में, तो 2 से इधर भी डिवाइड करेंगे और 2 से इधर भी डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, x इक्वल टू, यहाँ पे 2 से 2 8 जा 16, तो आ गया 8 आंसर। ये हमारा बैलेंसिंग मेथड है। ठीक है, अब हम ट्रांसपोज मेथड देखेंगे। ट्रांसपोजिशन मेथड में हमको बैलेंस नहीं करना होता है, बस नंबर को इक्वल टू के उधर शिफ्ट करते हैं, एलएचएस साइड में शिफ्ट करो चाहे आरएचएस साइड में शिफ्ट करना पड़ता है। अगर वेरिएबल जो है एलएचएस साइड में हो तो हमको वैल्यूज जो है आरएचएस साइड में मिलेगी, और अगर वेरिएबल आरएचएस साइड में हो तो हमको वैल्यू एलएचएस साइड में मिलेगी। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर प्लस उस आरएचएस साइड में जाता है माइनस बनता है, माइनस अगर आरएचएस साइड में जाता है तो प्लस बनता है। ये क्या है, दोनों तरफ से फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों, मतलब इधर जाएगा उधर जाए, माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा। मल्टीप्लाई अगर उधर जाएगा तो डिवाइड बनेगा, और अगर डिवाइड उस तरफ जाए तो मल्टीप्लाई बनता है। मतलब नंबर्स नीचे रहे तो ऊपर जाएंगे, ऊपर रहे तो नीचे जाएंगे, वो आपको मैं अभी बताऊंगी, इस क्वेश्चन में भी आएगा। तो इधर क्या है, -7 है, उधर आरएचएस साइड में जाके क्या हो जाएगा, +7। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 9 + 7 16। अब देखिए इन दोनों के बीच में कुछ भी साइन नहीं लगा, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, अंडरस्टूड है ये। ठीक है, तो मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होता है, डिवाइड। अभी मैंने बोला जो मल्टीप्लाई होता है वो ऊपर जो नंबर मल्टीप्लाई में आता है वो नीचे आके डिवाइड होता है, तो क्या होगा, नीचे ये नंबर चला जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, x इज इक्वल टू 8 आंसर। दोनों बहुत इजी ट्रिक है, लेकिन ये ज्यादातर आपको अगर ज्यादा इजी रहेगा आप अगर एक बार इसको कर लो तो इसी मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर दोनों साइड में वेरिएबल हो तो कैसे करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स, वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। तो इसका अगर हम एग्जांपल ले लें, एक मिनट, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2x 2x -3 इक्वल टू x + 4। देखो x इधर भी है और x इधर भी है, दोनों साइड में वेरिएबल्स है हमारे, तो क्या करेंगे हम, पहले ये हमको करना है कि जो दोनों एक सेम सेम चीजें, जैसे वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ करेंगे, तो 2x इधर ही रहेगा। ठीक, ये वेरिएबल उठ के उधर एलएचएस साइड में जाएगा, तो ये किसका है, प्लस का साइन है इसके पास, तो इधर आके माइनस का साइन रहेगा, -x। अब 4 पहले से ही है, इसलिए हमको पहले 4 लिखना है। ठीक है, उसके बाद इस
नंबर को उस तरफ शिफ्ट करना है, तो -3 का क्या हो जाएगा, +3। ठीक, अब 2x में से एक x गया तो 1x इक्वल टू 4 + 3 7। सो इजी ना। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। y माइनस 1/2 इक्वल टू 2y प्लस 3/2। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो y और y को एक तरफ करेंगे तो y इधर पहले से ही है तो y, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का 2y होगा, इक्वल टू 3/2 पहले से ही है तो 3/2 पहले लिखेंगे, फिर इसको लाएंगे। तो ये क्या है, माइनस का 1/2, तो इधर आके क्या होगा, 1/2 प्लस का। तो 2y में से y गया 1y, बट यहाँ पे 2 बड़ा है इसलिए उसका साइन आएगा। ठीक, अब इसको ऐड करिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ओनली 2 आएगा एलसीएम, तो 3 + 1, तो -y इक्वल टू 4/2। 2 से 4 कैंसिल तो 2 टाइम्स, और माइनस y के साइड नहीं रहेगा, वो वैरी कांस्टेंट के साइड जाता है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, -2। इस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स के। तो वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट कांस्टेंट को आप एक तरफ करेंगे, एलएचएस आरएचएस सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अगर हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज रहेंगे तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होगा, क्रॉस मतलब जिससे, तो वैसे ही क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर के साथ में। तो 2 × 2x + 1, और इधर 1 × 3x + 4। तो करिए मल्टीप्लाई, हमको ये पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ये वाला टर्म नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये आपको ये लाइनिंग बनानी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। ठीक है, तो 2 2 जा 4x + 2 1 जा 2 इक्वल टू 3x × 1 3x + 4 × 1 4। अब ये दोनों बोथ साइड वेरिएबल वाला टर्म्स हो गए, तो अब आपको क्या करना है, वेरिएबल वेरिएबल वन साइड एंड कांस्टेंट कांस्टेंट वन साइड। तो 4x इधर प्लस का -3x है तो माइनस का 3x इक्वल टू 4 इधर -2। ये नहीं करना है कि पहले -2 लिख दिया फिर 4 लिखा, नहीं, पहले जो ये टर्म्स जो पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है उसको पहले लिखना है, और फिर ये जो आया है उसको लिखना है विथ अपोजिट साइन। ठीक है, तो 4 में से 3 गया 1x इक्वल टू 4 में से 2 गया तो 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, अगर आपको ये देखना है कि ये वैल्यू मतलब x की वैल्यू सही आई है कि नहीं, तो हम एलएचएस में एक बार टर्म रख के देखेंगे, आरएचएस के इक्वल आया तो यस, तो ये वेरीफाई होता है। ठीक है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करके। देन एक हमारे पास आते हैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन, मेकिंग इक्वेशंस टाइप के। तो वर्ड प्रॉब्लम अगर आए आपके पास, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन दी नहीं रहती, आपको पहले इक्वेशन फॉर्म करनी रहेगी और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना रहेगा। तो जैसे कि अगर हमने लिया क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स, सम of two number are 74। ठीक है, one of them is 10 more than other, तो फाइंड नंबर्स। तो अगर हमारे पास दो नंबर का जिसका सम दिया हुआ है 74, दो नंबर है उसका दोनों को प्लस करने पे आता है 74, अगर उसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है
तो उसको हमको फाइंड आउट करना है दोनों नंबर्स को। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने एक नंबर को लेट वन नंबर बी एक्स, एक नंबर को हमने एक्स ले लिया और अदर नंबर बी, दूसरा क्या है 10 ज्यादा है पहले नंबर से, तो हमने ले लिया 10 प्लस एक्स। तो अब हमको ये पता है कि दोनों का सम कितना होगा 74, तो x प्लस 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 74। अब x प्लस एक्स कितना 2x और 10 इक्वल टू 74। अब 10 को उस तरफ ले जाएंगे, x को हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 74 10 इधर क्या है प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 74 में से 10 गया 64। अब 2 क्या है मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड करिए कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी 2 और 332 टाइम्स, तो आंसर कितना आया 32। और एक नंबर आया हमारा 32 और अदर नंबर हमारा 10 ज्यादा, मतलब 32 प्लस 10 इक्वल टू 42। दिस विल बी द आंसर। तो पहले हमको इक्वेशन पहले फॉर्म करना पड़ेगा क्वेश्चन से, और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एक्सरसाइजेस में। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज 2.1 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।